हैदराबाद में ब्रह्म कुमारी साइलेंस रिट्रीट सेंटर जो बीबी नगर में स्थित है, वहाँ पे मीडिया के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य शांति और एकता की दिशा में मीडिया की भूमिका पर मंथन किया गया। इस आयोजन में हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के कई पत्रकार शामिल हुए। इस चर्चा में ये कहा गया है कि देश की सामाजिक एकता और शांति को बढ़ावा देने के लिए एक अहम पहल के तहत तेलंगाना मीडिया अकादमी के अध्यक्ष श्री के निवास रेड्डी ने बीबी नगर स्थित ब्रह्म कुमारी साइलेंस रिट्रीट सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय मीडिया सम्मेलन में मीडिया की भूमिका पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया सिर्फ खबरें देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने, जागरूक करने और दिशा देने का एक सशक्त जरिया भी है। सम्मेलन का जो मुख्य विषय था वह था सामाजिक एकता और शांति निर्माण में मीडिया की भूमिका। इस पर रेड्डी ने पत्रकारों और मीडिया संस्थानों से आग्रह किया कि जाति और धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर समाज में एकता और शांति का मार्ग प्रशस्त करें। उन्होंने कहा कि समाज में प्रगति और शांति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। साथ ही उन्होंने आर्थिक असमानता को कम करने और सामाजिक सौहार्द बढ़ाने में मीडिया की अहम भूमिका को रेखांकित किया। इस आयोजन में ब्रह्म कुमारी संस्थान की काफ़ी सराहना की गई। रेड्डी ने ब्रह्म कुमारी संस्थान की सामाजिक और आध्यात्मिक शांति स्थापना की वैश्विक कोशिशों की खुलकर तारीफ की, जो बिना किसी भेदभाव के समाज में जुटी हुई है। उन्होंने पत्रकारों से अपील की कि वे सच्चाई और नैतिक मूल्यों को हमेशा प्राथमिकता दें, क्योंकि यही उनके विश्वास और प्रतिष्ठा की नींव है। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि सोशल मीडिया पर नियंत्रण जरूरी है और पत्रकारों को नई तकनीकों और कौशल को निरंतर सीखते रहना चाहिए। वहीं सम्मेलन में बी के सरला ने संदेश दिया कि शांत पत्रकार ही शांति फैला सकता है। ब्रह्म कुमारी माउंट आबू मीडिया विंग्स के उपाध्यक्ष बी के सरला ने कहा कि पत्रकारों में व्यक्तिगत शांति और सकारात्मकता सोच बेहद जरूरी है। जब मन शांत हो तभी समाज में शांति फैलाई जा सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि संस्था राजयोग प्रशिक्षण के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों में शांति का संदेश फैला रही है। वहीं इस सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य वक्ता उपला लक्ष्मण, जो पूर्व प्रेस काउंसिल के सदस्य हैं, ने पत्रकारों से आग्रह किया कि जातीय और धार्मिक विवादों के भड़काने से बचना चाहिए। जो राष्ट्रीय मीडिया सेमिनार है, देश के कई कोने कोने से हमारे पत्रकार लोग आए हैं, खास करके हमारे तेलंगाना के सिकंदराबाद, हैदराबाद और यहाँ बीबी नगर एरिया के ज़िले के भी कई पत्रकार यहाँ आए हैं। और ये प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि जो हमारे शांति, एकता, विश्वास हमारे अंदर कमी हो गई है, सभी पब्लिक के अंदर भी, और जो भी हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स है, जो भी हमारे 3 स्तंभ है, उनके प्रति भी धीरे धीरे तो समाज के अंदर कई प्रॉब्लम्स है जिसका समाधान ज़रूरी है, जिसमें पत्रकार लोग बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। इसी बात के लिए पत्रकारों को पहले बताया जाता है कि ताकि वो इन्फॉर्म करे, पब्लिक को एजुकेट भी करें, और साथ में क्योंकि पत्रकार जो भी बताते हैं लोगों का भावना उनके तरफ जाता है।
क्योंकि जो गरीब होते हैं, जो उपेक्षित होते हैं, जो असहाय होते हैं, जो आ, बहुत नीचे तबके के लोग होते हैं, अनपढ़ होते हैं, उनके उनके जो भी प्रॉब्लम्स होता है मीडिया उसको हाईलाइट करता है, उनके लिए समाधान का रास्ता खोजता है और गवर्नमेंट उसमें अलर्ट हो जाते हैं और वो लोग भी उसमें शामिल होते हैं। इसी कारण से हम लोग ये मीडियाज़ रोल इन प्रमोटिंग यूनिटी, पीस, यूनिटी एंड ट्रस्ट, क्योंकि वर्तमान समय शांति की भी बहुत ज़रूरत है। गए यूथ का बादल सब चारों तरफ मंडरा रहा है, तो लोगों के अंदर टेंशन भी बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया आने से भी और टेंशन बढ़ गया है। तो इसी कारण से पत्रकार लोग समाज में बहुत कुछ परिवर्तन के लिए बहुत बड़ा रोल कर सकते हैं। ऐसे सबका सहभागिता चाहिए समाज के हर वर्ग का। लेकिन पत्रकार जैसे इम्पार्शियल होते हैं और सभी के लिए मना शुभचिंतक होते हैं, सबका कल्याण के लिए पत्रकारिता, जो महात्मा गांधी जी के कहने के हिसाब से कि गांधी बाबूजी ने कहा था पत्रकारिता मतलब सेवा, सेवा और सेवा। तो निस्वार्थ सेवा करना ही पत्रकारिता का धर्म है। जो हमको मिशनरी रोल जो हम बोलते हैं आज़ादी से पहले था, वही रोल अभी हमको अदा करना चाहिए, तब हमारा देश का कल्याण होगा। इसी बात को लेकर के कार्यक्रम रखा गया था। करीब 150 से अधिक पत्रकार इसमें भाग लिए और साथ में हमारे राजयोग के ऊपर भी गहन चिंतन मंथन हुआ। राजयोग मन के ऊपर है। आप मन को स्थिर करना, एकाग्र करना, एक ईश्वर के ध्यान में रहना, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के परमात्मा को याद करना, ये वो कहीं भी आप कर सकते हैं। उसके लिए कोई हटियों की आवश्यकता नहीं। बीमार व्यक्ति भी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति भी कर सकता है, कोई भी धर्म का व्यक्ति भी कर सकता है। गीता में कहा गया है राजयोग, तो राजयोग सबसे बड़ा श्रेष्ठ योग है। वो योग करने से आपके अंदर जो मन के जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होगा, क्योंकि आजकल जितनी बीमारियां हैं वो मन से हो रही है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि मन को ठीक करो, थोड़ी पॉजिटिव सोचो, थोड़ी सी हेल्थ को ठीक, तो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इसी कारण से राजयोग की बहुत आवश्यकता है। राजयोग के लिए यही है कि हमारा जीवन शुद्ध पवित्र इससे हो जाएगा। खान पान, रहन सहन, चाल चलन सब परिवर्तन ऑटोमेटिक हो जाता है। उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी से राजयोग का ज़्यादा करता है, प्रैक्टिस कराता है और उसमें कुछ पॉजिटिव थॉट्स हमको देना पड़ता है। सुबह 5-10 मिनट आप उठ करके अगर ध्यान करते 10 मिनट कम से कम, तो उसमें क्या होगा कि आपका मन जो है ना, ये कोई भी कार्य में आप कर्म योग, जिसको हम कर्म योग भी कहते हैं, कर्म योग जैसे कर्म योगा कर्म जो है ना, योग में कर्म को श्रेष्ठ करने के लिए योग की आवश्यकता होती है, गीता में कहा गया है। तो कर्म में कुशलता लाने के लिए योगा कर्म से कुशलम बोला जाता है। इसी कारण से मेडिटेशन की ज़रूरत है।